अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु वनशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु वनशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु बिलहुदा व दीनिल हक़्क़ि अरसलहु अम्मा बअद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल क़ारिअतु मल क़ारिअह वमा अदराक मल क़ारिअह यौम यकूनुन्नासु कल फ़राशिल मबसूस व तकूनुल जिबालु कल इह्निल मनफूश। सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़न नबियुल मतीनुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुअज़्ज़ज़ मुकर्रम सामिईन किराम, खुलूस व अक़ीदत व मोहब्बत व उल्फत के साथ सब मिलकर अपने आका व मौला की बारगाह आलिया में हदिये दुरूद व सलाम बावाज़ बुलंद पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातन व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या शफीअना यौमल जज़ा। मौजूद हज़रात, इस्लाम के अकायद में से बुनियादी अकीदा है कि यौम आखिरत पर हम ईमान रखते हैं और आखिरत के अकीदे में बाल की नोक के बराबर भी अगर कोई शक करे तो वो मुसलमान है ही नहीं। तमाम अंबिया अलैहिमुस्सलाम ने जो दावत पेश की उसमें आखिरत का अकीदा कि ये दुनिया सब खत्म होगी और फिर उसके बाद अल्लाह ताला तमाम इंसानों को दोबारा पैदा करेगा और रब ताला की बारगाह में हाजिर होना है, उसकी तफसील अहादीस करीमा में मौजूद है। ये आखिरत का अकीदा इतना मजबूत अकीदा है कि इस अकीदे का मुल्हिद भी इनकार नहीं कर सकता। जो लोग मजहब को न मानने का दावा करते हैं वो भी एक न एक दिन इस दुनिया के तबाह होने से इनकार नहीं कर सकते। इसलिए कि हम आखिरत का, क़यामत का जो अकीदा रखते हैं वो बहुत मजबूत और बहुत पुख्ता है। पहले के दौर में जो उलूम व फ़ुनून के माहिरीन लोग थे वो लोग इस दुनिया, इस कायनात, इस यूनिवर्स के बारे में उतना नहीं जानते थे जितना आज के लोग जानते हैं। लेकिन इंसान का इल्म जितना बढ़ता चला जा रहा है, या दूसरे लफ्जों में कहिए कि साइंस जितनी तरक्की करते चली जा रही है वो उतने ज्यादा इस्लाम की हक्कानियत के दलाइल पेश करती जा रही है। क़यामत कायम होनी है इसलिए कि यहाँ पर एक कानून है जिसको सारी दुनिया का इंसान देखता है, और वो कानून क्या है? एंट्रोपी का कानून। एंट्रोपी का मतलब क्या होता है साइंस की जबान में? कि हर चीज जो भी इस यूनिवर्स में है
सिर्फ हमारी दुनिया में नहीं, चांद, सितारे, मरीख और फिर हमारा सोलर सिस्टम, फिर उसके बाद हमारी मिल्की वे गैलेक्सी, फिर उसके बाद हमारी गैलेक्सी का क्लस्टर, और फिर उसके बाद कई क्लस्टर से मिलकर सुपर क्लस्टर्स, और कई सुपर क्लस्टर से मिलकर सुप्रीम सुपर क्लस्टर, और फिर उन सब से मिलकर ये यूनिवर्स। और यूनिवर्स में भी सिर्फ विजिबल यूनिवर्स जिसको इंसान देख सकता है और जिसके बारे में कुछ कह सकता है। हो सकता है कि अनविजिबल यूनिवर्स भी दुनिया के अंदर मौजूद हो। हर जगह इंसान को एक कानून नजर आ रहा है और वो कानून है एंट्रोपी का कानून। एंट्रोपी का क्या मतलब होता है? एंट्रोपी का मतलब होता है कि हर चीज ऑर्डर से डिसऑर्डर की तरफ जा रही है, यानी हर चीज में तबाही के असरात सामने नजर आ रहे हैं। इसी का नाम एंट्रोपी है। आप देखें इस दुनिया में जो कवानीन बने हुए हैं, इसमें ऐसा तो जरूर होता है कि हम अपने हाथों से एक कांच का गिलास जमीन पर छोड़ दें, वो फूट जाता है, टुकड़े टुकड़े हो जाता है, उसको गिरने में वक्त लगता है, उसको टुकड़े टुकड़े होने में वक्त लगता है, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता कि उसके टुकड़े आपस में जुड़ जाएं और वो फिर दोबारा ग्लास बन जाए। ऐसा नहीं होता। एंट्रोपी ये अपनी जगह पर बरकरार है। आप अपनी गाड़ी में पेट्रोल डलवाते हैं, वो पेट्रोल गाड़ी में धुआं बनकर साइलेंसर से निकलता है, गाड़ी को एनर्जी देता है, आपकी गाड़ी आगे बढ़ जाती है। लेकिन ये एंट्रोपी है कि पेट्रोल तबाह हो गया, पेट्रोल के अंदर डिसऑर्डर आ गया। अब यहाँ ऑर्डर नहीं है। अगर ऑर्डर होता तो जितना पेट्रोल आपने जलाया था उतना पेट्रोल धुएं को और एनर्जी को मिलाकर वापस में पेट्रोल बना लेते, तो कहीं पेट्रोल लाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। देखते हैं हम कि फैक्ट्रियां बड़ी बड़ी हैं, जमीन से कोयले निकाल कर करोड़ टन रोजाना कोयला फैक्ट्रियों में जला दिया जा रहा है। वो कोयला जल जाता है, तबाही की तरफ चला जाता है, एंट्रोपी उसको लाहिक होती है। लेकिन ऐसा कभी नहीं होता कि उस धुएं को जमा कर लो और फिर एनर्जी को जमा कर लो और वापस लाकर उसको कोयला बना दो। अगर ऐसा होता तो किसी फैक्ट्री को दोबारा कोयला खरीदने की जरूरत ही नहीं पड़ती और फ्री में फैक्ट्रीज चलती रहती। आप अपने घरों में अपने करंट के जरिए पंखे चलाते हो, अपने करंट के जरिए ट्यूबलाइट जलाते हो, ये करंट प्रोड्यूस होता है, कहीं ना कहीं पर ये करंट बनाया जाता है और वो करंट तारों के जरिए शहरों के मोहल्लों से घरों में पहुंचाया जाता है। आप इस एनर्जी को यूज करते हो और बिल पे करते हो। ये एनर्जी यूज होती है, डिसऑर्डर की तरफ चली जाती है। ऐसा नहीं हो सकता कि आपने बल्ब जलाया था और वो करंट तो अब जल गया, अब बल्ब को बुझा दीजिए तो करंट वापस आ जाए। अगर ऐसा होता तो किसी को भी करंट प्रोड्यूस करने की कभी जरूरत ही नहीं पड़ती और कभी हमको बिल भरने की जरूरत ना होती। ये दुनिया एंट्रोपी से भरी हुई है। इंसान को हम देखते हैं कि इंसान खुद छोटा एक बच्चा पैदा होता है, फिर वो बड़ा होता है, फिर बड़ा होता है, जवान होता है, नौजवान होता है, फिर उसके बाद वो अधेड़ उम्र में आता है, फिर वो बूढ़ा हो जाता है। लेकिन ऐसा कभी नहीं आपने देखा होगा कि कोई बूढ़ा हो गया अब फिर से वो अधेड़ उम्र में आ जाए, फिर अधेड़ उम्र से फिर जवानी में आ जाए, फिर जवानी से नौजवानी में आ जाए। ऐसा आपने कभी नहीं देखा होगा। ये एंट्रोपी यानी डिसऑर्डर की तरफ, यानी तबाही की तरफ दुनिया की हर चीज बढ़ती चली जा रही है। जब सारी की सारी चीजें तबाही की तरफ बढ़ती चली जा रही हैं, तो हम जिस जमीन पर रह रहे हैं ये जमीन भी एंट्रोपी की शिकार है। हम जिस सूरज की रोशनी हासिल करते हैं ये सूरज भी एंट्रोपी का शिकार है। हम जिस चांद को रात में देखते हैं वो चांद भी एंट्रोपी का शिकार है। इस जमीन में हम जो देखते हैं कि ये कशिश शिक्ल है, ये कशिश शिक्ल को इस ग्रेविटी की चाहे जो आप तशरीह कर लो, चाहे पुराने कदीम
मुसलमान साइंसदानों की जबान में इसकी तशरीह कर लो, या फिर जदीद आइंस्टाइन के उसूलों से इसकी तशरीह कर लो, लेकिन ये जो जमीन की कशिश शक्ल है और इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड है ये भी एंट्रोपी की शिकार है। और ये देखा जा रहा है कि जमीन की जो रोजाना की गर्दिश है, साइंस का कहना है कि रोजाना की जो गर्दिश है ये रोजाना की गर्दिश धीमी पड़ती चली जा रही है। अब आइए, जब हम इन सारी चीजों को देखते हैं तो सिर्फ एक एंट्रोपी का कानून ही तुम्हें क़यामत के अकीदे पर मजबूत कर देगा। और ये एंट्रोपी का कानून ऐसा है कि कोई साइंसदान, दुनिया के किसी इलाके का साइंसदान इसका इनकार कर ही नहीं सकता। एंट्रोपी तो हर जगह रहेगी और एंट्रोपी का इनकार हो ही नहीं सकता। हाँ, एंट्रोपी को कवर किया जा सकता है कब? कि जब वक्त को उल्टा चलाया जाए। एक वक्त में आपने गिलास जमीन पर फेंका, कांच फूट गया, तो उसको गिरने में और फूटने में एक वक्त लगा। मान लीजिए 3 सेकंड लगे, शुरू से लेकर आखिर तक उन 3 सेकंड का एक सिरा इधर है, एक सिरा इधर है। अब उन 3 सेकंड को फिर से आप पलटें और पीछे से चलाएं तो जो गिलास नीचे गिरा था वो भी फिर उसके अज्जा जुड़ने शुरू हो जाएंगे। और 3 सेकंड पहले तक अगर अब वापस आ गए तो वक्त को पलट दिया अगर जाए, टाइम को रिवर्स कर दिया जाए, और अगर कोई इंसान टाइम ट्रेवल कर ले या कोई ग्लास गिरने वाला टाइम ट्रेवल कर ले तो हो सकता है कि वो वापस जुड़ जाए। हो सकता है कि ये जलाया हुआ करंट दोबारा वापस आ जाए। कब वापस आएगा? कि टाइम को बदलना पड़ेगा। लेकिन सारी दुनिया के जदीद तरीन साइंसदान भी इस बात पर मुत्तफिक हैं। कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज तो बहुत ज्यादा होंगी, लेकिन ये हकीकत है कि हर साइंसदान इस बात पर मुत्तफिक है कि सब कुछ किया जा सकता है, लेकिन वक्त को पलटाया नहीं जा सकता। वक्त दोबारा लौट नहीं सकता, ये वक्त दोबारा आ नहीं सकता, और वक्त दोबारा आ नहीं सकता तो सूरज जितना गर्म है, आज जितना गर्म है, कल इतना गर्म नहीं रहेगा, 2 दिन के बाद उतना गर्म नहीं रहेगा, 4 दिन के बाद उतना गर्म नहीं रहेगा, 10 दिन के बाद उतना गर्म नहीं रहेगा। ये एंट्रोपी का कानून बता रहा है कि हर चीज तबाही की तरफ जा रही है, और जब धीरे धीरे तबाही की तरफ जा रही है तो एक वक्त ऐसा जरूर आएगा कि ये मुकम्मल तबाह हो जाए। और नहीं तो इसको आप इस तरह समझ सकते हैं कि आज मौजूदा साइंस का कहना ऐसा है कि सूरज रोजाना करोड़ों टन अपनी हाइड्रोजन जलाता है और हीलियम बनाता है। हाइड्रोजन जलाने में और हीलियम बनाने में करोड़ों टन रोजाना सूरज का वजन कम होता है। ये कहना है। कयामत का अकीदा वो अकीदा है कि जिसका कोई इनकार नहीं कर सकता, चाहे वो इस्लाम को मानने वाला हो या इस्लाम को न मानने वाला हो। लेकिन एक न एक दिन तो ये दुनिया तबाह होगी और क़यामत आएगी, इंसान सब के सब खत्म होंगे और ये जमीन भी खत्म होगी। और लोग क्या कहते हैं, साइंसदान क्या कहते हैं कि देखो ये सूरज रोजाना करोड़ों टन इसका वजन कम हो रहा है, और जब वजन इसका कम होता है तो जमीन से सूरज का फासला कम हो जाता है। आज जितना फासला है कल उतना फासला नहीं रहेगा। अगरचे रोजाना ये फासला जो कम हो रहा है वो बिल्कुल नैनोमीटर में कम हो रहा है या मीटर में कम हो रहा है। करोड़ मीलों के फासले में, मीटर में भी अगर फासला कम हो तो महसूस नहीं होता। 10 दिन के बाद सूरज का फासला हमसे और कम होगा, 20 दिन के बाद उससे कम होगा, 1 साल के बाद उससे कम होगा, 10 साल के बाद उससे कम होगा, 50 साल के बाद उससे कम होगा। और ये जब फासला कम होता चला जाएगा और फासला जब कम से कम हो जाएगा तो फिर एक वक्त वो आएगा कि सूरज की ग्रेविटी मुकम्मल तौर पर जमीन को अपने अंदर खींच लेगी और जमीन
जमीन जब सूरज की ग्रेविटी से खींचकर सूरज के अंदर समाने लगेगी तो फिर क्या मंजर होगा। इसी का नाम, इसी को तो हम कहते हैं कि चाहे इस तरह क़यामत आए या किसी और तरह से क़यामत आए, लेकिन ये जमीन और ये दुनिया पायदार नहीं है कि इंसान अभी जी रहा है, हम मर जाएं और दूसरे आएं, उसके बाद दूसरे आएं और ये सिलसिला बिल्कुल लामहदूद अंदाज में चलता रहे। यकीनी तौर पर एक न एक दिन वो जरूर आने वाला है कि जब जमीन भी तबाह होगी, सूरज भी तबाह होगा, हमारी मिल्की वे गैलेक्सी भी तबाह होगी, गैलेक्सियों का पूरा क्लस्टर भी तबाह होगा। और जब वो दिन आएगा तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उस वक्त ये हुक्म फरमाएगा, लिमनिल मिल्किल यौम, आज किसकी हुकूमत है। उस वक्त सारे लोग जो क़यामत का इनकार कर रहे हैं एक ज़बान होकर कहेंगे, लिल्लाहिल वाहिदिल क़हार, अल्लाह वाहिद क़हार की हुकूमत है। क़यामत का इनकार कोई नहीं कर सकता। ये सूरज का वजन कम हो रहा है। फिर आइए क़यामत का अकीदा, ये सिर्फ और सिर्फ हमारा वो अकीदा नहीं है कि जो हम सिर्फ इस्लाम के बोलने से ही तस्लीम करते। बेशक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बात फरमा दी है, हमको तो जाने या ना जाने, समझे या ना समझे, उसे मानना ही है। और कुरान शरीफ तो पहले ही पारे में, बल्कि पहले दूसरी सूरत सूरह बकरा में सूरह फातिहा को तमाम कुरान की फातिहा कहा जाता है, इसलिए पहली सूरत में बकरा को शुमार किया जाता है। तो सूरह बकरा पहली सूरत, उसका पहला सफा, युमिनून बिल गैब, मुसलमान वो हैं कि जो गैब पर ईमान लाते हैं। क़यामत साबित हो न हो, अल्लाह ने फरमा दिया, मुसलमान ने मान लिया, अल्लाह की बारगाह में हाजिर होना है, साबित हो न हो, अल्लाह ने फरमा दिया, हमने मान लिया। लेकिन याद रखो, इस्लाम का कोई अकीदा ऐसा नहीं है कि जो इंसान अपने इस दौर में साइंटिफिक ढंग से साबित न कर सके। जो सारे बुनियादी अकीदे हैं वो सब के सब वो हैं कि जो लॉजिकली प्रूफ हो जाते हैं। एक साइंसी तहकीक, आखिरत का अकीदा, क़यामत का अकीदा इतना अहम अकीदा है। एक साइंसी तहकीक ऐसी तहकीक है कि जिसने एक नहीं कई इस्लामी अकीदों को साबित कर दिया और उसका कोई भी मौजूदा दौर में मुल्हिद इनकार नहीं कर सकता। वो क्या है? वो है बिग बैंग थ्योरी। 13.8 अरब साल पहले बिग बैंग हुआ था। आज के किसी इंसान ने उस वक्त जाकर तो देखा नहीं था, लेकिन आज की साइंस इसको इतनी मजबूती के साथ मानती है, इतनी मजबूती के साथ मानती है कि जैसे इंसान अपनी लेबोरेटरी में किसी चीज को चेक करता है। सवाल किया गया कि इतनी पुरानी चीज को इतनी मजबूती के साथ, इतने पुख्ता अकीदों के साथ साइंस मानती क्यों है? वो मानती क्यों है? तो उसके कई सबूत उनके पास मौजूद है। कुरान मजीद फरमाता है, सनुरीहिम आयातिना फिल आफाक, इन मुनकिरों को हम आफाक में, इन आसमान के किनारों में अपनी निशानियां दिखाएंगे। और अल्लाह रब्बुल इज्जत उनको अपनी निशानियां दिखा रहा है और वो देख रहे हैं कि उन्होंने देखा कि ये जमीन और ये आसमान, ये चांद और सूरज हमेशा से नहीं है और ऐसे हमेशा नहीं थे। ये कैसे थे? ये पहले एक बिल्कुल सिंगुलरिटी के पॉइंट में, इंतहाई लास्ट अनलिमिटेड डेंस मैटर में एक जगह एक नुक्ते में जमा थे और अचानक उसके अंदर एक धमाका हुआ, उसी का नाम बिग बैंग है। और उसी धमाके से फैलते फैलते आज 13 बिलियन साल, 13.8 बिलियन साल बाद आज हमारी कायनात इस जगह पर पहुंची है जिसको हम देख रहे हैं। और आज भी उस धमाके का असर है कि उस वक्त धमाके में उसके अंदर के जो जर्रात फैले हुए थे वो अभी भी फैलते चले जा रहे हैं। ये कहकशाएं हमसे दूर जा रही हैं और ये पूरी यूनिवर्स गुब्बारे की तरह फैल रही है, सब एक दूसरे से दूर चले जा रहे हैं। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि कोई भी हरकत वाली चीज, फैलने वाली चीज, अनलिमिटेड
अनलिमिटेड तक नहीं फैलती है, फैलने वाली चीज एक जगह जाकर रुक जाती है। और ये जब रुकेगी तो साइंस का कहना ऐसा है कि ये वैसे ही कायनात नहीं रुकेगी। जिस वक्त ये फैलने वाली कायनात रुकेगी तो सारी की सारी कायनात बिग क्रंच के साथ यानी पूरी तौर पर फूट जाएगी, पूरी तौर पर टूट जाएगी। अब बताओ कि करोड़ा करोड़ मिलियंस मील दूर जो बड़े बड़े सैयारे और सितारे हैं ये फटेंगे तो इनके फटने का अंदाज क्या होगा। कुरान मजीद ने 1400 बरस पहले ऐलान किया था वतकुनुल जिबालु कल मनफूश। और ये जो बड़े बड़े पहाड़ हैं, हिमालय पहाड़, जिसके वजन का अंदाजा आज तक नहीं लगाया जा सका क्योंकि उसकी जड़ें जमीन के अंदर हैं और लोगों ने ऊपर से तो अंदाजा लगा लिया कि इसका मैस कितना होगा, लेकिन जमीन की जड़ों तक नहीं पहुंच सके हैं। ये पहाड़ कल मनफूश, आपके निजामाबाद के आसपास इतनी बड़ी बड़ी पहाड़ियां हैं जहां एक इतने बड़े पत्थर को भी आप उछाल कर फेंक नहीं सकते। लेकिन कयामत का मंजर क्या होगा कि तुम जिबालों को देखोगे, पहाड़ों को देखोगे कि ये रूई के गालों की तरह फजाओं में उड़ते हुए नजर आएंगे। लोग 1400 बरस पहले सुन रहे थे तो उनको ताज्जुब लग रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है कि इतने वजनदार पहाड़ है और वो रूई के गालों की तरह उड़ते हुए फिरेंगे। लेकिन उस वक्त मुसलमानों ने अल्लाह का हुक्म है मान लिया। आज सनुरीहिम आयातिना फिल आफाक, हम हमारी निशानियां उनको आसमानों में दिखाएंगे। इस आयत करीमा ने बता दिया आज के इस दौर में मुसलमान कहे न कहे लेकिन पूरी साइंस मुत्तफिका तौर पर, यहाँ तक के दुनिया का सबसे बड़ा मुल्हिद स्टीफन हॉकिंस ने भी इस बात का इकरार किया है कि एक न एक दिन वो आएगा कि जब बिग क्रंच होगा और सारे सितारे, सारे सैयारे फट जाएंगे। और जब सारे सैयारे फटेंगे तो उस वक्त जमीन के पहाड़ों का यह आलम होगा कि ये रूई के गालों की तरह उड़ते हुए नजर आए। कुरान मजीद ने 1400 बरस पहले बयान फरमा दिया कयामत आएगी और जरूर आएगी। और जो है इस बिग बैंग के नजरिए ने इस्लाम के कई अकीदे साबित कर दिए। एक और अकीदा इस्लाम का साबित कर दिया गया। वो क्या अकीदा है कि बिग बैंग हुआ, उसके पहले कुछ नहीं था, न टाइम था न स्पेस था। स्पेस एंड टाइम दोनों के दोनों स्टार्टेड फ्रॉम बिग बैंग। ये बिग बैंग से ही स्टार्ट हुए हैं। टाइम भी और स्पेस भी, ये दोनों चीजें इसके पहले थी ही नहीं। और जब टाइम और स्पेस था ही नहीं और बिग बैंग से ही स्टार्ट हुआ है और तो उसके पहले ना टाइम था ना स्पेस था, तो बिग बैंग किस में हुआ? कहा एक पॉइंट में हुआ। किस पॉइंट में हुआ? कहा सिंगुलरिटी के पॉइंट में हुआ। उसके अंदर धमाका कैसे हुआ? कहा कि अचानक हो गया। कहा कैसे हो गया? कहा ये हम नहीं जानते। कहा हमको नहीं मालूम, उसका सबब बता नहीं सकते, उसका सबब हमें नहीं मालूम। वहीं पर जहां साइंस जाकर घुटने टेक देती है वहीं पर यह बात समझ में आती है कि यह कायनात जब बिग बैंग से स्टार्ट हुई है तो उस सिंगुलरिटी के अंदर जो धमाका हुआ है उस धमाके में जात, ताकत और कुव्वत पैदा करने वाली जात का नाम अल्लाह रब्बुल इज्जत है। कयामत आएगी और एक न एक दिन ये दुनिया सब के सब तबाह होगी, खत्म होगी। जरा और इसको कयामत के अकीदे को अपना मजबूत कर लीजिए। कोई कितना पढ़ लिख ले और कहीं पर भी चला जाए, साइंस में कितनी तरक्की कर ले, सैटेलाइट से वो चाहे जहां जाकर जो चीज देख ले, इनका सैटेलाइट मरीख चला जाए या मरीख में जाकर मार्स पे जाकर बस्तियां बसाने का दावा कर ले या चांद पर कॉलोनी बनाने का दावा कर ले, लेकिन इस बात का तो इकरार करना ही पड़ेगा कि ये जमीन भी, ये आसमान भी, ये चांद भी और ये सूरज भी तबाह होगा। क्यों तबाह होगा? उसकी एक बेहतरीन मिसाल अभी और जाहिर हो चुकी। बेहतरीन मिसाल जाहिर हो चुकी। क्यों कर रहे हैं लोग ऐसा? क्या किया, क्यों ऐसा किया जा रहा है? एस्ट्रॉइड की टक्कर की जा रही है। दुनिया की सबसे बड़ी साइंस की लेबोरेटरी नासा फजाओं में बड़े बड़े पत्थरों को टकरा रही है।
का क्यों टकरा रहे हैं? का हम टकरा के तजर्बा कर रहे हैं कि कहीं इसके बाद कोई पत्थर आकर जमीन से अगर टकरा जाए तो जमीन को उस पत्थर से हम कैसे बचाएंगे। तो आप कैसे बचाएंगे, या बचा पाएंगे या नहीं बचा पाएंगे, ये तो बाद की बात है। और जब वो एस्ट्रॉइड टकराए उस वक्त तुम जमीन को बचा पाओ या ना बचा पाओगे, ये तो उस वक्त कहा जाएगा। लेकिन अभी इस बात में यह तय हो चुका है कि सारे साइंसदान, यहाँ तक के साइंसदानों की सबसे बड़ी लेबोरेटरी नासा इस बात को मान चुकी है कि ऐसा हो सकता है कि कभी न कभी कोई बड़ा पत्थर आकर इस जमीन से टकराए और जमीन दहल जाए, जमीन के टुकड़े टुकड़े हो जाए, जमीन तबाह हो जाए। और बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि साइंसदान इस बात को भी मान चुके हैं कि एक बार ऐसा हो चुका है। डायनासोर थे यहाँ उनके कहने के मुताबिक। अब इस सिलसिले में इस्लामी अकीदा क्या है, इंशाअल्लाह किसी और तकरीर में हम मुकम्मल तौर पर इस पर रोशनी डालेंगे। एक इस जमीन पर डायनासोर थे, डायनासोर का दौर खत्म हो गया। का कैसे खत्म हुआ कि 3 किलोमीटर का एक एस्ट्रॉइड जमीन से आकर टकराया, और जब वो जमीन से आकर टकराया तो उससे ऐसा जबरदस्त धमाका हुआ और ऐसा उसके अंदर एनर्जी पैदा हुई कि जमीन के अंदर ये जो बड़े बड़े जानवर थे ये खत्म हो गए। जो जमीन के अंदर गहराई में मिट्टी के नीचे यानी बंकर्स में, नेचुरली बंकर्स में चले गए, वो लोग वो महफूज रह गए, और बाकी बड़े बड़े डायनासोर थे वो पूरे खत्म हो गए। कहा थे डायनासोर कहाँ थे, फिर खत्म कैसे हुए? कहा एस्ट्रॉइड आया था, टकराया था तो डायनासोर थे। इसकी क्या दलील है? कहा हमने देखा कि फॉसिल्स निकले जमीन के अंदर, उनके हड्डियों के ढांचे निकले, और फॉसिल्स की जब कार्बन डेटिंग की गई तो कार्बन डेटिंग ने बताया कि ये इतने करोड़ साल पहले के फॉसिल्स हैं। फॉसिल्स निकले, डायनासोर थे, फिर एक एस्ट्रॉइड आया और पूरे डायनासोर्स को खत्म कर दिया। अब ये हकीकत में हुआ है या नहीं हुआ है, इस पर तो बहस बाद में होगी, लेकिन जिस बात को तुम मान चुके हो चलो उसी को लेकर चलते हैं कि जब एक 3 किलोमीटर का एस्ट्रॉइड जमीन से टकराए तो इतनी बड़ी बड़ी हैबत वाले डायनासोर्स यकलख्त खत्म हो जाएं, तो इसी फजा के अंदर और इसी यूनिवर्स और हमारी ही गैलेक्सी के अंदर, बल्कि हमारी गैलेक्सी नहीं हमारे ही सोलर सिस्टम में 300 किलोमीटर के भी एस्ट्रॉइड मौजूद हैं। जब 3 किलोमीटर का एस्ट्रॉइड टकराता है तो एक पूरी की पूरी नस्ल तबाह हो जाती है। अगर मान लो 300 किलोमीटर का कोई पत्थर जमीन से टकराए तो फिर क्या होगा? फिर तो पूरी जमीन तबाह होगी, पहाड़ रुई के गालों की तरह उड़ेंगे, और उस वक्त इंसान देख लेगा कि 1400 बरस पहले या 1500 बरस पहले या 2000 बरस पहले कुरान ने जो बात कही थी वो सच नजर आ रही। आखिरत का अकीदा, क़यामत का अकीदा इतना मजबूत अकीदा है कि इस अकीदे पर की तमाम अंबिया किराम ने दावत दी है, इस अकीदे को मानने की कि एक न एक दिन ये जमीन तबाह होगी, ये जमीन खत्म होगी, अल्लाह ताला तमाम को फिर दोबारा जिंदा फरमाएगा, रूह हमारे जिस्मों के अंदर डाली जाएगी और अल्लाह की बारगाह में हमको हिसाब देना है। ये क़यामत का अकीदा इंतहाई मजबूत और बुनियादी अकीदा है। इसको हम अगर दुनियावी एतबार से भी देखें तो हर तरह से क़यामत का अकीदा अपनी जगह मजबूत। हिंदुआना अकीदे के मुताबिक ये है कि ये मैटर जो है ये अज़ली है, हमेशा से है, हमेशा रहेगा, और उनका कहना यह है कि ये कभी खत्म नहीं होगा। इस्लाम का अकीदा यह है कि ये दुनिया एक न एक दिन तबाह होगी और सब के सब खत्म होंगे। कुल्लु नफ्सिन वाइक़तुल मौत, हर जान को मौत का मजा जरूर चखना है। अगर जान है, अगर कोई लिविंग थिंग है तो उसे डेथ से दो चार होना ही होना है। अगर जिंदगी है तो मौत जरूर आएगी, और जिंदगी है और मौत जरूर आएगी। तो अल्लाह ताला उनमें से जिसको चाहेगा मौत के बाद दोबारा जिंदगी अता फरमा देगा। रब्बुल इज्जत इस बात पर कादिर है कि मन खलक़ा अव्वल मर्रतिन
जिसने पहली मर्तबा हर चीज को बनाया, जो पहली बार बगैर किसी मिसाल के बना सकता है, वो दोबारा भी उसे बना सकता है। इंसान मरता है तो क्या होता है? हम वैसे ही खत्म नहीं होते। इंसान मरता है तो रूह बदन से निकलती है, बदन में रूह होती है, वो निकल जाती है। और जो जिस्म है, तो जिस्म तीसरे दिन सड़ना शुरू होता है, चौथे दिन मैयत का पेट फटता है, कीड़े आते हैं, खाते हैं, चले जाते हैं, या समंदर में डूबा है तो मछलियां उसको खा जाती है। ये हमारा जो जिस्म है, ये सब, ये पूरा का पूरा जिस्म मरने के बाद ऐसे ही होता है। अब अगर मान लीजिए इसको दोबारा जिंदा करना हो, तो कीड़ों के मुंह से निकाला जाए, जमीन के अंदर चला गया वो निकाला जाए, जो सड़ गया था उसको अच्छा किया जाए, तो ये पूरी चीजों को दोबारा जमा करने वाली बात हुई। और जब कुछ भी नहीं था, सड़ा हुआ भी नहीं था, गला हुआ भी नहीं था, कीड़े के मुंह में भी नहीं था, मछली के पेट में भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, तो ए इंसान, तू कुछ भी नहीं था। जब तुझे अल्लाह ने पैदा कर दिया, तो जब तू कुछ नहीं था वो पैदा कर सकता है, तो तेरे अज्जा को जमा करके दोबारा बनाना उसके लिए कौन सी मुश्किल है? उसके लिए कौन सी मुश्किल है? वो दोबारा बना। वह बिकुल्लि खल्क़िन अलीम, और अल्लाह रब्बुल इज्जत वो है कि जो हर खल्क़ को जानता है कि बने हुए को जो है, जो बिगड़ चुका है, उसे कैसे बनाया जाए। और पहली मर्तबा इन्नमा अमरुहु इदा अरादा शैअन अन यक़ूल लहू कुन फयकून। अल्लाह ताला का तो मामला ये है कि जब भी किसी चीज का वो इरादा फरमाता है तो उसके लिए कहता है कुन, हो जा, फयकून, तो वो हो जाती है। सुब्हानल्लज़ी बियदिही मलकूतु कुल्लि शैइन व इलैहि तुरजऊन। और पाक है अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात कि जिसके कब्ज़े कुदरत में हर चीज का कब्जा है, और वही है कि जो हर ऐब व नक्स से पाक। क़यामत का अकीदा, आखिरत का अकीदा इंतहाई मजबूत अकीदा है। और ये अकीदा दुनिया चाहे माने या ना माने, दलाइल सामने हैं। कुरान शरीफ ने फरमा दिया, सनुरीहिम आयातिना फिल आफाक, हम उनको अपनी निशानियां आसमानों में दिखाएंगे। और अल्लाह ताला निशानियां दिखाता चला जा रहा है। अभी कुछ लोग जो दीनी शऊर रखते हैं और उसके साथ साथ मौजूदा साइंसी शऊर भी रखते हैं, असरी तालीम की साइंस का भी शऊर रखते हैं, कुछ रोज, कुछ यानी 2-4 महीने पहले की बात बता रहा हूँ, जो हमारे कांटेक्ट में ऐसे लोग थे कि जो दीनी शऊर भी रखते हैं और उसी के साथ साइंसी शऊर भी रखते हैं। वो लोग घबरा रहे थे, कहा कि हबल टेलीस्कोप से तो इन्होंने जो देखना था देखा, लेकिन अब जेम्स वेब टेलीस्कोप जा रहा है, और ये जेम्स वेब टेलीस्कोप जाएगा तो ये इस्लाम के इनकार की मालूम नहीं क्या क्या दलीलें लाएंगे। तो हमने उन लोगों से ये कहा कि बिल्कुल घबराने की बात नहीं है। ये कायनात की जितनी गहराई में जितना ज्यादा देखते चले जाएंगे, उतनी ज्यादा अल्लाह की निशानियों को अंदाजा लगाते चले जाएंगे, उतनी ज्यादा अल्लाह की निशानियों को देखेंगे। कुरान मजीद ने 1400 बरस पहले फरमा दिया, सनुरीहिम। कुरान शरीफ ने ये नहीं कहा कि हम मुसलमानों को, जेम्स वेब टेलीस्कोप मुसलमानों ने क्यों नहीं बनाया, हबल टेलीस्कोप मुसलमानों ने क्यों नहीं बनाया, दूरबीन बड़ी वाली, छोटी दूरबीन तो ईजाद मुसलमानों की है जिससे हम अपने जरूरत की चीजों को देख सकते थे, लेकिन बड़ी दूरबीनों का ईजाद मुसलमानों ने क्यों नहीं की? इसलिए नहीं की कि आफाक में देखने के बाद अल्लाह की निशानियों को समझना ये हमको क्या जरूरत थी, हम तो देखे बगैर उसको मान रहे थे। जो लोग नहीं मानने वाले हैं उनको अल्लाह ताला अपनी निशानियां दिखाना चाहता है, इसलिए उनको अक्ल दी कि तू हबल बना ले, इसलिए उनको अक्ल दी कि जेम्स वेब बना ले, इसलिए उनको अक्ल दी कि इससे बड़ा टेलीस्कोप बना ले, इससे बड़ा कोई टेलीस्कोप बना ले। और आज नहीं बल्कि 12 करोड़ सालों पहले जाकर किसी कहकशां को तू देख ले, अल्लाह की कसम जितनी डीप में जाकर तू देखेगा अल्लाह की उतनी ज्यादा निशानियां जाहिर होती चली जाएंगी।
जो कुछ इन्होंने अभी देखा, कई साइंसी नजरियात बदल गए। आइंस्टाइन का नजरिया बदल गया। यह कहना था आइंस्टाइन का कि एनर्जी या तो मास में बदलती है या मास एनर्जी में बदलता है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि मास और एनर्जी दोनों खत्म हो जाएं, मादा कभी तबाह नहीं होता, यह कहना था उसका। लेकिन जब जेम्स वेब टेलीस्कोप ने देखा और दूसरे बड़े बड़े हॉरिजेंटल टेलीस्कोप से ब्लैक होल की तस्वीरें ली गई, तो उन्होंने ये देखा और ये समझ लिया कि ऐसा नहीं है कि मादा कभी खत्म नहीं होता। ऐसे एक दो नहीं करोड़ों ब्लैक होल्स हैं कि उन ब्लैक होल्स में बड़े बड़े मादे चले जाते हैं, और मादे तो मादे, लाइट भी चली जाती है और वापस नहीं आती है। तो वहां से पता ये चला कि मादा भी और एनर्जी भी एक वक्त ऐसा आता है कि खत्म हो जाता है। जब मादा और एनर्जी अल्लाह ताला खत्म कर सकता है और करता है, और उसकी निशानी इन लोगों को बता सकता है, और अल्लाह ने इनको निशानी बता दी, तो जो मादे को और एनर्जी को खत्म कर सकता है वो मादे और एनर्जी को पैदा भी कर सकता है। वो बिकुल्लि खल्क़िन अलीम, और वो हर चीज का जानने वाला है। क़यामत का अकीदा मुसलमानों का बहुत मजबूत अकीदा है। इस अकीदे पर आज नहीं तो कल दुनिया के सारे इंसान आने वाले हैं। एक न एक दिन ये जमीन तबाह होगी, जलजले आएंगे, तूफान आएंगे, पहाड़ रुई के गालों की तरह, और फिर उसके बाद बिल्कुल सीधी जमीन अल्लाह ताला कायम करेगा। जमीन तांबे की होगी और ऐसी होगी कि एक राई का दाना एक कोने पर रखा जाए तो वो राई का दाना दूसरी तरफ नजर आएगा। ये हदीस शरीफ बता रही है कि जमीन उस वक्त फ्लैट होगी, लेकिन अभी फ्लैट नहीं है। राई का दाना एक किनारे पर रखा जाएगा तो दूसरे किनारे से नजर आएगा। ये जमीन उस वक्त की क़यामत की जमीन के फ्लैट होने की दलील है, लेकिन अभी जमीन फ्लैट नहीं है बल्कि जमीन गोल है, क्योंकि वो राई का दाना आज नजर नहीं आ रहा है। यहाँ रखो, जमीन के कर्व की वजह से वो छुप जाया करता है। इस्लाम ने और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें 1400 बरस पहले यह अकीदा दिया है कि यह जमीन एक न एक दिन खत्म होगी, और फिर उसके बाद ये सूरज जमीन के करीब आएगा, जमीन के करीब आएगा। तो लोग ताज्जुब है कि जमीन से सूरज करीब कैसे आ जाएगा। मैं अपने बचपन में ये सोचता था कि ये सूरज जब जमीन के इतने करीब आ जाएगा तो अभी सूरज की रोशनी इतनी है कि उसको अगर किसी एक मुहद्दब शीशे से, किसी कांच से उसकी रोशनी को एक जगह जमा करो ना तो लकड़ी जल जाती है, कागज जल जाता है, और जब वो सवा नेज़े पर आ जाएगा तो फिर हिसाब किताब देने के लिए हम कहां से रहेंगे ही कहां। तो अल्लाह ताला हिसाब लेगा किससे, ये मैं सोचता था। लेकिन जब थोड़ा बड़ा हुआ तो मैंने ये देखा कि जो सैटेलाइट्स में लोग ऊपर जा रहे हैं वहां कहीं कहीं पर गर्मी इतनी तेज होती है कि 400 फ़ारेनहाइट। दुनिया की कोई चीज वहां पर ऐसी नहीं कि जो जमी रह जाए, इतनी उसमें कुछ चीजें जमीन पे अल्लाह ने ऐसी रखी हैं कि जब उसको इंसुलेट किया जाता है तो उस सैटेलाइट के अंदर इंसान जलता नहीं है, महफूज रहता है। तो मैं उस वक्त समझ में आ गई मेरी बात कि इसी जमीन पर इंसान की बनाई हुई चीज ऐसी मौजूद है कि इंसान को इंसुलेटेड कर 400 फ़ारेनहाइट में भी भेज दो तो वह इंसान जलता नहीं है। तो जब दुनिया में अल्लाह की बनाई हुई इन्हीं चीजों में इंसान अपनी अक्ल से कुछ चीजों को जमा करे तो 400 फ़ारेनहाइट इस टेम्परेचर में भी इंसान आग से महफूज रह सकता है। यह इंसान की ताकत है। तो जब अल्लाह मैदान महशर में किसी को महफूज करना चाहेगा तो वो जन्नत की नेमतों से, उसे अपनी रहमतों से ऐसा इंसुलेटेड कर देगा कि सूरज अगरचे सवा नेज़े पर होगा लेकिन उसे कुछ असर नहीं होगा। जब इंसान
क़यामत का अक़ीदा। और हमारे लिए तो क़यामत का अक़ीदे को मजबूत रखना इंतहाई जरूरी है। क़यामत का अक़ीदा जितना मजबूत सुन्नी मुसलमानों का होगा उतना मजबूत किसी का नहीं होगा। ये सिर्फ दावा नहीं है। आप मेरी आदत जानते हैं कि मैं तन्हा दावों पर तकरीर नहीं करता। फिर दावा सुन लें, और बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि क़यामत का अक़ीदा जितना मजबूत सुन्नी सही अक़ीदा मुसलमान का होगा उतना मजबूत किसी दूसरे का नहीं होगा। क्यों? इसलिए कि क़यामत के आने से पहले कुछ निशानियां जाहिर हो रही हैं या होंगी या हो चुकी हैं। इन सारी निशानियों को 1400 बरस पहले आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दिया है। और इसलिए बता दिया है कि 1400 बरस पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज की गैब की खबर अता कर दी है। और इल्म गैब का अक़ीदा किसी और का नहीं, सुन्नी सही अक़ीदा मुसलमान का अक़ीदा। इल्म गैब का अक़ीदा और किसी का नहीं, सुन्नी सही अक़ीदा मुसलमान का अक़ीदा है। इल्म गैब का अक़ीदा अगर आपका पुख्ता है तो ये बात समझ लो कि 1400 बरस पहले सरकार ने आज की बात देख ली थी, समझ ली थी। और कितनी ही हदीसों में तो यहां तक आया है कअन्नी अरा कि गोया मैं उसे देख रहा हूं। सिर्फ खबर नहीं दे रहा हूं, कअन्नी अरा, गोया मैं उस वाक़े को होता हुआ देख रहा हूं। यह हदीस शरीफ के अंदर आया है। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत के आने से पहले क़यामत की निशानियों को बता दिया है। तो उन हमारा एक अक़ीदा कि सरकार को इल्म गैब अल्लाह ने दिया है। सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने दौर की बातों को भी जानते हैं और पर्दा फरमाने के बाद की बात को भी जानते हैं, और 100 साल के बाद को भी, 200 साल की बात को भी, 400 साल के बाद भी, 800 साल के बाद भी, 1200 साल के बाद भी क़यामत आएगी जब तक के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मत पर जो हालात पेश आने वाले हैं उन सब को जानते थे। और यही इल्म गैब का अक़ीदा है। जब क़यामत की निशानियों का हम जिक्र करते हैं तो यहां से लेकर सऊदिया तक वहाबियों के पास कोई जवाब नहीं होता। वो ऐसे ताव पेश खाते हैं, ऐसे घबराते हैं कि कभी कभी बोलते हैं कि नहीं उनको तो नहीं मालूम था, अल्लाह बता देता था। अरे अल्लाह के बताए बगैर कौन बता सकता है? तो अल्लाह ने उनको ही क्यों बताया? अल्लाह ने उनको ही क्यों बताया? और जब अल्लाह ने बता दिया तो अब इल्म हुआ कि नहीं? और जब अल्लाह ने बता दिया तब इल्म हुआ। तो जो छुपी हुई बात अल्लाह ने अपने महबूब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताई है तो गैब का इल्म हुआ कि नहीं? ताव पेश खाता है, अरे ये तो क़यामत की निशानियां हैं, इल्म गैब कहाँ है? तो बता, क़यामत की निशानी आज जो जाहिर हुई है 1400 बरस पहले कहाँ हुई थी? और कैसी निशानी जाहिर हो रही है कि आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी निशानी बता रहे हैं बिल्कुल वैसी ही जाहिर होती चली जा रही है। जैसे सरकार बता रहे बिल्कुल वैसे ही निशानियां जाहिर होती चली जा रही। 1400 बरस पहले मेरे आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जब फरमाया था कि एक दौर ऐसा आएगा कि इंसान का कोड़ा जो उसके हाथ में रहता है, और सुन लीजिए फुक़हाए किराम का इस बात पर इत्तेफाक है कि गैब की जिन चीजों को सरकार ने दिखने वाली चीजों से मुशाबहत दी, या अल्लाह ताला ने जन्नत की चीजों को, गैब की चीजों को कुरान शरीफ में दुनिया की चीजों से मुशाबहत दी है, ये सिर्फ अल्फाज की मुशाबहत है, हकीकत की मुशाबहत नहीं है। ये सिर्फ अल्फाज की मुशाबहत है, ये हकीकत की। जन्नत में अनार है,
अनार में लफ्ज़ अनार की मुशाबहत है, लेकिन जन्नत का अनार वो अलग अनार है और दुनिया का अनार अलग अनार है। सेब का नाम तो दे दिया गया कि जन्नत में सेब होगा, जन्नत में बेर होंगे, जन्नत में केले होंगे, ये सब तो मिसालें, ये सब नाम तो दे दिए गए हैं, लेकिन मुफस्सिरीन किराम और फुक़हाए इज़ाम का इस बात पर इत्तेफाक है कि गैब के मामले में जहां नजर आने वाली चीजों से मिसाल दी जाए वहां सिर्फ जाहिरी तौर पर मिसाल होती है, हकीकत नहीं होती। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 बरस पहले बयान फरमाया कि इंसान के हाथ का कोड़ा उससे बातचीत करेगा, तो ये कोड़े से कोड़ा मत समझिए, तर्जमे में तो कोड़ा किया जाता है, लेकिन जो चीज सामने उस वक्त नजर आ रही थी उसकी मिसाल दे दी गई है। इंसान कोड़े को हथेली में हाथ में रखता है। आज हम देख रहे हैं कि मोबाइल इंसान के हाथ में रखने वाली चीज है, जैसे कोड़ा रखा जाता है और इंसान उससे सारे जहान में बातें कर रहा है। आज इंसान इस तरह अपनी हथेली की किसी चीज से सारे जहान के किसी भी इंसान से बात कर सकता है। 100 साल पहले सोचा नहीं जा सकता था, 200 साल पहले सोचा नहीं जा सकता था, लेकिन वाहरे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म गैब की अजमत को तो देखिए कि 1400 बरस पहले सरकार ने फरमाया इंसान की हथेली की चीज उससे बात करेगी, इंसान की हथेली की चीज उससे बात करेगी। और आज हमारी हाथ की चीजें, हथेली की चीजें, यही मोबाइल, छोटा मोबाइल हो कि बड़ा मोबाइल हो, ये इंसान से बात, एक दूसरे से बातचीत का जरिया बना हुआ है। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि इसी हदीस शरीफ में आया कि इंसान का जूता भी उससे बात करेगा। इंसान, हदीस शरीफ में, हाथ की चीज बात करेगी और उसका जूता भी उससे बात करेगा। यह हदीस शरीफ में है। अभी कुछ रोज पहले मैं अमेज़न पर अपने लिए चप्पल तलाश कर रहा था कि कोई अच्छी चप्पल मिलेगी तो इसको, लेदर की चप्पल, तो वहां पर मुझे एक स्मार्ट शू नजर आया। वो स्मार्ट शू ऐसा है कि जिसमें आप सिम लगा सकते हो, और सिम नहीं लगा सकते तो अपने मोबाइल से ब्लूटूथ दे सकते हो। हाँ, और फिर क्या होगा, आप देंगे तो आप जब चलेंगे तो वो आपके कदम को गिनेगा, 1 कदम, 2 कदम, 3 कदम, उसमें स्पीकर लगा हुआ है। आपने अपने मोबाइल में ब्लूटूथ देकर सेट कर दिया कि मुझे हजरत मौलाना शाहिद रजा साहब क़िबला के दौलत कदे पर जाना है, लोकेशन सेट कर दिया मैंने अपने मोबाइल में। तो अब वो कहेगा 20 कदम हो गए, दाएं मुड़ जाओ। कौन कहेगा? जूता कहेगा। स्पीकर से आवाज आएगी, फिर आगे बढ़ा, अब बाएं मुड़ जाइए, 40 कदम और चलिए, हजरत का घर आ जाएगा। फिर उसके बाद वो कहेगा कि लीजिए, आप उनके घर के सामने खड़े हुए हैं। ये स्मार्ट जूता जो अमेज़न पर आ चुका है और लोग खरीद चुके हैं, इस्तेमाल कर चुके हैं, ये जूता वो जूता नहीं है कि जो साइंस की तरक्की का जूता हो, बल्कि साइंस के मुंह पर ये जूता एक तमाचा है। साइंस के मुंह पर ये जूता जूता है, इसलिए कि तुम जूता तो आज इस्तेमाल कर रहे हो, और मेरे आका ने 1400 बरस पहले बयान फरमा दिया था कि इंसान एक जूते को इस्तेमाल, जूता इंसान से बात करेगा। नबी पाक सरकार रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब 1400 बरस पहले बयान फरमाया कि इंसान का जूता उससे बात करेगा, तो उस वक्त लोग क्या सोच रहे होंगे? अरे उस वक्त तो बहुत दूर की बात है, सिर्फ आज से 50 साल पहले। जो लोग आज 50 साल से ज्यादा उम्र के यहाँ मौजूद हैं, उनसे पूछ लीजिए, क्या 50 साल पहले आप ये सोच सकते थे कि जूता भी बात करेगा? आपके सवाल का भी जवाब देगा और आपसे बात करेगा। और इससे भी ज्यादा स्मार्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला जूता भी आने वाला है। हाँ, इससे ज्यादा उस जूते से कनेक्शन आपके कान के बड्स में होगा और उसी में माइक भी होगा। आप जूते से पूछेंगे, मोबाइल से नहीं, वो दौर चला जाएगा।
मोबाइल रखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ये मोबाइल भी बोझ नजर आएगा। जो जूता पहनकर आप बाहर निकलते हैं वही तुम्हारा मोबाइल भी है, वही तुम्हारा स्पीड ट्रैकर भी है, वही तुम्हारा रास्ता बताने वाला भी है, वही लोकेशन ट्रैक करने वाला भी है, वही सब कुछ है, वो हो जाएगा। और जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला एक शू आएगा तो वो इंसान से बात भी करेगा, सवाल भी करेगा, जवाब भी देगा, और उसको जवाब वो घर का पता भी बताएगा, एड्रेस भी बताएगा। बल्कि जिस इंसान से आप मुलाकात कर रहे हो उसके बदन को ट्रेस करने के बाद उस इंसान के आदात और अतवार को भी वो जूता तुम्हारे कान में बता देगा। बताओ, ये बात आज से 50 साल पहले कोई सोच सकता था, 100 साल पहले कोई सोच सकता था, 200 साल पहले कोई सोच सकता था, लेकिन ये बात 100-200 साल नहीं, 1400 बरस पहले हमको बता दी गई। अब पता चला कि क़यामत का अकीदा जितना पुख्ता हम सुन्नियों का है उतना पुख्ता अकीदा किसी दूसरे का नहीं हो सकता। क़यामत कायम होगी, एक न एक दिन कायम होगी, और क़यामत आएगी, जमीन तबाह होगी, और सब के सब इस दुनिया से चले जाएंगे, सबकी रूह निकल जाएगी, सब बेजान हो जाएंगे, और दोबारा अल्लाह ताला हम सबको पैदा फरमाएगा। और जब दोबारा अल्लाह ताला हमको पैदा फरमाएगा तो उसकी बारगाह में हाजिर होकर हम सबको हिसाब देना है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने क़यामत के कायम होने से पहले क्या होगा वो भी बता दिया, और क़यामत के कायम होने के बाद क्या होगा वो भी बता दिया। इस सिलसिले में एक बात याद आ गई मुझे अचानक, चलिए वो आपके गोश गुजार कर देता हूँ, सुन्नी नौजवानों को काम आएगी। एक हदीस शरीफ आई है, और उस हदीस शरीफ को तबलीगी, देवबंदी, गैर मुक़ल्लिद सब बार बार बयान करते हैं, और मैं हालांकि उसमें सरकार की फजीलत है, तो मैं दंग रह गया कि यार सरकार की फजीलत वाली हदीस को ये इतना क्यों बयान करते हैं, बार बार बयान करते हैं। हदीस शरीफ कौन सी सुन लें, आपको है हदीस शरीफ। आक़ा दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हौज़े कौसर पर होंगे और अपने गुलामों को हौज़े कौसर से पानी पिलाते होंगे। हदीस शरीफ मफ़हूम हदीस पाक है। कुछ लोग वहां पर आएंगे और वो बहुत प्यासे होंगे, वो अर्ज करेंगे कि सरकार हमको भी पानी पिलाइए। आक़ा दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उनको अभी पानी दिया नहीं, सरकार ने पिलाना चाहते ही है कि निदा आएगी कि रुक जाइए, इनको मत दीजिए, आ जाएंगे। क्या फरमाया कि वो आएंगे, इनको मत दीजिए पानी। कहा क्यों? कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके बाद इन्होंने बड़ी बिदअतों को ईजाद कर लिया था। मा अहदसू बादक, आपके बाद इन्होंने नए अकीदे गढ़ लिए थे। सहाबा में से किसी का अकीदा नहीं न था, न सहाबा के मानने वालों का भी है। माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन, नबी मरकर मिट्टी में मिलने वाले हैं। किसी का अकीदा सहाबा का नहीं था कि माज़अल्लाह रसूलुल्लाह का इल्म जानवरों पागलों की तरह है। किसी सहाबा में से किसी का अकीदा नहीं था कि नमाज में रसूलुल्लाह का ख्याल आए तो माज़अल्लाह नमाज बातिल हो जाती है। ये अकीदे गढ़ने वाले बाद में आने वाले हैं। ये अकीदे गढ़ने वाले हैं कि माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन हजरत अली की मोहब्बत में अबू बकर उमर की तौहीन करेंगे। अकीदे लोग गढ़ेंगे कि कुछ सहाबा की मोहब्बत में अहले बैत की तौहीन करेंगे। अकीदे गढ़ेंगे कि अल्लाह की मोहब्बत में नबियों की तौहीन करेंगे, वो अल्लाह की मोहब्बत में औलिया की तौहीन करेंगे। और कुछ अकीदे ऐसे गढ़ेंगे कि वलियों की मोहब्बत में शरीयत को तर्क करेंगे। ये नए अकीदे गढ़ने वाले लोग आएंगे तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस वक्त कहा जाएगा कि नहीं इनको मत पिलाइए। ये वो लोग हैं कि जिन्होंने आपके बाद में नए अकीदे गढ़ लिए थे, नए अकीदे बना लिए थे, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको पानी नहीं पिलाएंगे। ये हदीस शरीफ वो बयान करते हैं, ये मफहूम हदीस पाक है। अब मैं सोचता था, ताजीम भी करे नजदी तो मरे दे। मोमिन वो है
जो उनकी इज्जत पे मरे दिल से, मरे दिल से, और ताजीम भी करता है नजदी तो मरे दिल से। कभी ताजीम भी करेगा, सलाम में खड़ा भी हो जाएगा तो मरे दिल से, और कभी कोई रसूलुल्लाह की फजीलत वाली हदीस बयान भी करेगा तो मरे दिल से। वो क्यों बयान कर रहा है हदीस? वो हदीस इसलिए बयान कर रहा है कि बाद में बोलेगा, अरे तुम कहते हो कि रसूलुल्लाह को इल्मे गैब है, तो रसूलुल्लाह को तो मालूम ही नहीं होगा, वो लोग आ जाएंगे तो निदा दी जाएगी। अगर उनको इल्मे गैब होता तो वो तो आने वालों को पहचान लेते कि इन्होंने बाद में नए अकीदे गढ़ लिए हैं, इसलिए इनको पानी ना पिलाऊं, वहां तो उनको निदा दी जाएगी, इसलिए रसूलुल्लाह को इल्मे गैब नहीं। अजमत रिसालत की हदीस जरूर बयान किया, लेकिन उससे गलत अकीदा साबित किया। तो हमने एक जगह मौका इसका आया तो ये कहा कि ठीक है भाई, हम इसका कोई बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा जवाब नहीं देंगे, सिर्फ एक बात तुझसे पूछते हैं, वहां ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा, फिर ऐसा होगा, ये बताया किसने? ये बताया किसने? तो जिसने बताया है उसको मालूम है, यानी आने वाली बात, कयामत में होने वाली बात 1400 बरस पहले आकाए दो आलम को मालूम थी, मालूम है, और सरकार ने जानकर बताया है कि ऐसा होने वाला है। आकाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजार कयामत की निशानियां बताई हैं, और ऐसी बताई हैं कि सरकार फरमाते हैं कि कान्नी अरा, कि गोया मैं उसको देख रहा हूं। और जब उन निशानियों को आप पढ़ते हैं, कयामत की जो सरकार ने बयान फरमाई है, तो ऐसा लगता है कि वाकई सरकार सबको देख रहे थे। अरब के बारे में फरमाया, अल औरात अल आलता, नंगे भूखे रहने वाले लोग, यततावलून फिल बुनियान, बहुत ऊंची ऊंची इमारतों में फख्र करेंगे। आज जो सऊदी हुकूमत है नजदियों की, ये नजद के रहने वाले उस जंगली कबीले के लोग हैं कि वाकई जो बहुत कम कपड़े पहना करते थे, जिनको खाना मुश्किल से मिला करता था, जंगली जानवरों का शिकार करते थे और उससे पेट भरा करते थे। अगर कोई काफला तिजारत का गुजर रहा है तो उस पर हमला करते थे। ये नजदी पूरा का पूरा खानदान जो नजद का रहने वाला है, ये नंगे भी थे, ये भूखे भी थे। और उसके बाद फिर जब हुकूमत हाथ में आई, तो अब ठीक है हुकूमत हाथ में आई, तो मुझसे एक साहब ने पूछा कि हजरत, दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा अरब ही में क्यों बना? एक साहब ने सवाल किया। सबसे ऊंची इमारत तो अमेरिका में बननी थी, एफिल टावर के पास में उन्होंने ऊंची इमारत बना लेनी थी, फ्रांस में, ऑस्ट्रेलिया में कोई ऊंची इमारत बन लेनी थी, लेकिन ये इमारत अरब ही में क्यों बनी? अच्छा, सिर्फ यही नहीं, आपके बुर्ज खलीफा से 2 गुना ऊंची इमारत एक और बनने वाली है। एक अरब ने एक इमारत बनाई तो दूसरा सोच रहा है कि मैं इससे बड़ी बनाऊंगा। फिर तीसरे ने ऐलान कर दिया कि हम बुर्ज खलीफा से 2 गुना, एक टावर नहीं बल्कि 2 टावर बनाने वाले। फिर तीसरे ने ऐलान किया कि हम बुर्ज खलीफा जितनी ऊंची तो नहीं बनाएंगे, लेकिन उसके लास्ट फ्लोर पर जैसे पूरा एक शहर बसा होता है, ऐसा पूरा शहर बसाएंगे। उसमें फुटबॉल का ग्राउंड भी होगा, स्कूल भी होंगे, इसमें सड़कें भी होंगी, कार पार्किंग भी होगी, इतना बड़ा उसमें होगा। तो ये बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची इमारतें बनाने में एक दूसरे से कदम आगे कौन बढ़ा रहे हैं? अरब लोग बढ़ा रहे हैं। हमसे लोग पूछ रहे हैं कि ऊंची इमारतें बनाने की होड़ अमेरिका में क्यों नहीं लगी हुई? वहाँ 2, 4, 10 इमारतें बन गई, अब ऊंची इमारतें बनाने की होड़ नहीं लगी है। हमारे यहाँ भी ऊंची इमारतें बन गई। ऊंची बनने वाली इमारतों को ट्विन टावर
टावर्स को तोड़ भी दिया गया, यहाँ कोई होड़ नहीं लगी है। लेकिन अरब ही में होड़ क्यों लग रही है कि इसने इतनी बनाई तो मैं इतनी बनाऊंगा, उसने इतनी बनाई तो मैं इतनी बनाऊंगा। पूरी दुनिया का जायजा लेकर देख लो कि ऊंची इमारतें बनाने की होड़ अरब के अलावा भी और कहीं नहीं, सऊदी अरबिया के अलावा और कहीं नजर नहीं आएगी। लोग हमसे पूछते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में ऊंची इमारतें बनाने की आपस में दौड़ क्यों नहीं लगी, अमेरिका में क्यों नहीं लगी, इंग्लैंड में क्यों नहीं लगी। हालांकि वहां भी ऊंची इमारतें हैं, लेकिन होड़ नहीं है कि तुझसे ऊंची मैं बनाऊंगा, उससे ऊंची मैं बनाऊंगा, उससे ऊंची मैं बनाऊंगा। ये होड़ वहीं लगी हुई है। तो हमने कहा ये क्यों लगी है, दुनियावी असबाब तू देख ले, हमने जो पढ़ा है वो हम बताएंगे। 1400 बरस पहले आकाए दो आलम ने फरमा दिया कि यही नंगे भूखे लोग ऐसे वक्त में आएंगे यततावलून फिल बुनियान, बड़ी बड़ी इमारतों में एक दूसरे पर फख्र करेंगे। वहां पर होड़ इसलिए लगी कि सरकार ने 1400 बरस पहले बता दिया था यह कयामत की निशानी। अब बताइए कि बुर्ज खलीफा बना है, ऊंची इमारत बनी है, उसके बाद 2 टावर और बनने वाले हैं, ऊंची इमारत बन रही है। तो जब सरकार ने 1400 बरस पहले फरमाया कि इमारतें ऊंची ऊंची बनाने में आपस में फख्र करेंगे, एक दूसरे से बढ़ने की कोशिश करेंगे, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें यकीन के साथ कहने दीजिए कि तुमने बुर्ज खलीफा तो आज बनाया है, मेरे आका ने 1400 बरस पहले उसे मुलाहिजा फरमा लिया। आकाए दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जो क़यामत की खबरें अता फरमा दी हैं, यकीन जानिए उन खबरों को हम देखते हैं तो क़यामत का अकीदा हमारा और पुख्ता हो जाता है। जितना ज्यादा उन खबरों को हम पढ़ते, हदीस पाक में आया कि आखिरी जमाने में औरतें ऐसी होगी कासियातिन आरियात, कपड़े पहनकर भी नंगी होंगी। पहले के जमानों में ऐसे कपड़े इजाद ही नहीं हुए थे कि वो कपड़े पहनने के बाद ढीला भी कपड़ा है तो वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट। फहश बहुत आम हो जाएगा और एक दौर वो आएगा कि इंसान जानवरों की तरह मिला करेंगे, रोड पर मिला करेंगे। ये दौर आएगा और करीब करीब बिल्कुल कि जानवरों की तरह इंसान रास्तों पर मिले, वो दौर आ चुका है। बेहयाई और बेपर्दगी कैसी आम हो चुकी है कि औरतों में हया नाम की कोई चीज नहीं। आज से सिर्फ ज्यादा नहीं, सिर्फ और सिर्फ 15 साल पहले जो 20 साल 25 साल के हैं उनसे पूछ लीजिए कि हमारे मोहल्ले, हमारे रिश्तेदारों और हमारे घरों की वो बच्चियां दरवाजे पर कभी बगैर दुपट्टे के देखी नहीं गई थी, आज लेगिन पहनकर सड़कों पर घूमती नजर आ रही है। नकाब तुमने इजाद कर लिए, बहाना तो नकाब पहनने का है, लेकिन माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन, मेरी बात आपको बुरी न लगे, ये नकाब फैशन का जरिया है। वो नकाब आज इजाद हो चुके हैं कि फराक में अंदर कट लगा है और नकाब पे भी ऊपर यहां तक कटा हुआ है, और जब लड़की चलती है तो उसकी कमर खुली नजर आती है। ये बेहयाई कभी मुसलमानों ने 15 साल पहले सोची नहीं थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बेहयाई आम हो जाएगी। 15 साल पहले जो चीज सोची नहीं जा सकती थी, आज उसको मुसलमान देख रहा है। आज ये दौर आ गया कि एक 40-45 साल की औरत वो शर्मा कर अपने सीने पर दुपट्टा जरूर रखती है किसी से भी बातचीत करना हो तो, और उसी की बेटी 15-17 साल की है तो वो उसको फिक्र नहीं है कि मेरा दुपट्टा कहां पर है। अपनी शर्म की जगहों को छुपाने की तड़प 40 साल की औरत में तो नजर आती है, लेकिन 18 साल की इस लड़की में नजर नहीं आती। ये बेहयाई का दौर जो आ चुका है, ये गैरों की तकलीद में आ चुका है। मुसलमानों सुनो एक और बात, जब बता रहा हूं कि हदीस शरीफ में आया कि बेहयाई का दौर आएगा, औरतें और मर्दों में हया खत्म हो जाएगी। देख रहे हैं हम
कि जिसको इंसान सोच नहीं सकता। आज एक चीज चल रही है जिसको लेगिन कहा जाता है, औरतें लड़कियां पहनती हैं। ये कितनी बेहयाई का लिबास है। एक तो लेगिन पहनना और दूसरा फ्रॉक जो पहनती है उसका कट बिल्कुल ऊपर तक लगा है और ये लेगी बिल्कुल बदन को चिपकी रहती है। सुन लो मुसलमानों, बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, ये सिर्फ एक मौलाना साहब है और इसके बाल सफेद हो गए इसलिए ये बोल रहा है, ऐसा नहीं। मैं अल्लाह और उसके रसूल के फरमान को मद्देनजर रखते हुए बात कर रहा हूं। बाहर शरीयत में अल्लामा अमजद अली रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते हैं कि ऐसा कपड़ा जो बदन पर चिपका हुआ हो, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मुफ्ती निसार अहमद साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। दुरूद पाक का नजराना पेश करें। दुरूद पाक का नजर अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व आलिहि व सहाबी बारिक वसल्लम। तो कुर्बे क़यामत की निशानियों में से कितनी ही निशानियां वो हैं कि जिनको हमारे सरकार ने बयान फरमा दिया और ऐसे बयान फरमा दिया कि जब उन निशानियों को तरतीब देते हैं तो बिल्कुल ऐसा महसूस होता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दौर दर दौर, जमाना दर जमाना, करीब सदी ब सदी, कर्न ब कर्न हर चीज को बाकायदा उसकी तरतीब के साथ हमारे आका मुलाहिजा फरमा रहे थे। बेहयाई आम होगी और कितनी आम हो गई है कि आज नेक और दीनदार घरानों में भी, बल्कि जो दीनी खिदमत कर रहे हैं हुफ्फाज और उलमा के घरानों में भी बेहयाई आ चुकी है। हम कहाँ जाएं और किससे शिकायत करें? और हमें इस बेहयाई से बचने के लिए करीब तरीन रिश्तेदारों से झगड़ा मोल लेना पड़ता है। कभी किसी के घर दावत में नहीं जा सकते, कभी किसी के घर मंगनी में नहीं जा सकते, कभी किसी के घर शादी में नहीं जा सकते। ऐसी बेहयाई आम हो चुकी है। हजरत अल्लामा सदरुश शरिया अलैहि रहमत व रिज़वान फरमाते हैं कि वो कपड़ा जो बदन पर चिपका हुआ हो वो कपड़ा ऐसे ही है जैसे उसने कपड़ा नहीं पहना। ये लेगिन जो है बदन के निचले हिस्से में पहनी जाती है और फराक कटा हुआ है और औरत तो पूरी औरत है। मर्द का जो हिस्सा औरत में शुमार है नाभ से लेकर घुटने तक उतना हिस्सा भी औरत का मर्द का नहीं। आया जिस लिबास में नजर आए अल्लाह की कसम वो लिबास इस्लाम में जायज हो ही नहीं सकता। पाबंदी करो अपने घरों में, कुर्बे क़यामत की निशानी है, लेकिन इस पर कंट्रोल करो। घर में तो पहन रही है, बाहर थोड़ी पहन रही है। तो सुन लीजिए मसला, लेगिन पहनकर सगे भाई के सामने भी आए तो हराम, और सगा भाई तो सगा भाई, बाप के सामने भी आए तो हराम। घर में पहन रही है। इसलिए कुर्बे क़यामत की निशानियों में और निशानियां आक़ा दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई हैं और ये कुर्बे क़यामत ही की एक निशानी है। क्या निशानी है? देखिए कि दीन का नाम लेकर गुनाहों का आम किया जाए। नाम ले रहे हैं दीन का, नाम ले रहे हैं दीन की तबलीग का और गुनाहों को आम कर रहे हैं। कोई भी इस्लामी स्कॉलर तो बहुत बड़ी बात है, कोई भी मुसलमान जो दीनी तालीम का थोड़ा भी शऊर रखता है उसको ये मालूम है कि इस्लाम में जानदार की तस्वीर हराम है। इस्लाम में जानदार की तस्वीर और आला हजरत फरमाते हैं कि तस्वीर की हुर्मत की हदीसें हद तवातुर पर हैं। तस्वीर की हुर्मत की हदीसें हद तवातुर पर हैं और तस्वीर की हुर्मत की हदीसें जब हद तवातुर पर हैं तो इसकी हुर्मत कतई हुई
और जो तस्वीर की हुर्मत का इनकार करे वो मुसलमान है ही नहीं, वो काफिर है, उसने जरूरियात दीनी का इनकार किया। मैं अपने बचपन की नहीं बल्कि अभी अभी की बात बताता हूं। जुमे के दिन लोग मस्जिद में तबर्रुक मिठाई वगैरह जलेबी वगैरह लेकर आते हैं कि जुमे के बाद तबर्रुक तकसीम किया जाएगा। हम देखते थे कि मस्जिद में अगर कोई अखबार में लपेट कर जलेबी लेकर आता तो मौज़िन साहब पहले ही अखबार को नोच कर फेंक देते थे। हम पूछते थे कि मौज़िन साहब ये अखबार क्यों नोच कर फेंक रहे, तो वो कहते थे कि अखबार में तस्वीर रहती है, अखबार में जानदार की तस्वीर रहती है, इसलिए उसको नोच कर फेंक दिया जाता था। ये जानदार की तस्वीर इस्लाम में हराम है। लेकिन कैसा अजीब गरीब कुर्बे क़यामत का दौर आ गया कि वीडियो की तस्वीरें तो बहरहाल तस्वीर है, और इस सिलसिले में तो इस फकीर ने यहाँ से लेकर अहमदाबाद तक चैलेंज कर रखा है कि वीडियो की तस्वीर को हम तस्वीर कहते हैं, अगर तस्वीर न हो तो बड़े से बड़ा भी कोई तुम्हारा शेख हो तो उसे ले आओ, इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम गुफ्तगू करेंगे कि वीडियो की तस्वीर, मोबाइल की तस्वीर भी तस्वीर में दाखिल है और ये भी हराम है, इसको तो अब छोड़ दीजिए। लेकिन वही शेख साहब और दूसरे जितने भी लोग जो तस्वीर को इस्लाम की तबलीग के बहाने इस्तेमाल कर रहे हैं, वो सब के सब इस बात पर मुत्तफिक हैं कि वीडियो की तस्वीर, मोबाइल की तस्वीर शुआएं हैं, लेकिन कागज की तस्वीर हराम है। बोलते हैं क्या? सीधे सीधे मैं बोल दूं, हुजूर मदनी मियां ने, शेखुल इस्लाम ने वीडियो की तस्वीर को जायज जरूर कहा है, लेकिन कागज की तस्वीर को हराम कहा है। मदनी मियां ने, सुन लीजिए, मदनी मियां ने कागज की तस्वीर को हराम कहा है, दावत इस्लामी ने कागज की तस्वीर को हराम कहा है, और जो भी हैं मुफ्ती मुतियुर रहमान साहब ने दीन की खिदमत के लिए इजाजत दे रखी है, उन्होंने भी हराम कहा है। मुफ्ती निजामुद्दीन साहब ने इन लोगों को ये इजाजत देती है, दीन की खिदमत है, जरूरत है, वो क्यों दे रखी है उस पर तो हम बाद में बहस करेंगे और बताएंगे कि इजाजत देना उनका मफासिद से खाली नहीं है, उनको भी हमारा चैलेंज हो चुका है। लेकिन मुफ्ती निजामुद्दीन पर इस बात पर मुत्तफिक है कि कागज पर छपी हुई तस्वीर हराम है, इश्तिहार में छपी हुई तस्वीर हराम है, बैनर पर छपी हुई तस्वीर हराम है। लेकिन सुन्नी सही अकीदा मुसलमानों, ये कुर्बे क़यामत का दौर है और हमें यकीन है कि क़यामत आने वाली है। यहाँ लोग दीन के नाम पर, दीनी जलसों के नाम पर मुकर्रिर की तस्वीर इश्तिहार में छाप रहे हैं, मुकर्रिर की तस्वीर बैनर में छाप रहे हैं, और कितने ही शहरों के अंदर इन मुकर्रिरीन की तस्वीरों के बैनर मस्जिद के दरवाजों पर लग रहे हैं। सुन्नी सही अकीदा मुसलमानों, मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अल्लाह का करम है कि आपका शहर निजामाबाद अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे इश्तिहारों से जरूर महफूज है, और इसको महफूज रखना और इसको कभी भी दाखिल होने मत देना, इसलिए कि 1400 बरस पहले जिस नबी ने तस्वीर को हराम करार दे दिया, आज का कोई शेखुल इस्लाम उसको जायज करार नहीं दे सकता। बेशक लच्छेदार तकरीर करते होंगे, और आपका हमारा मिजाज कैसा बन चुका है हमारे करीब तरीन लोगों का कि जो यूट्यूब का चैनल, यूट्यूबर मुकर्रिर होगा तो खूब मजमा आएगा। हाँ, जिसकी तस्वीरें आ रही हैं तो मजमा बढ़ाने की सोचने वालों, मजमा तो बढ़ा लोगे, आखिरत में रसूलुल्लाह के मजमे से निकल जाओ। कम हो या ज्यादा, अल्लाह के नजदीक वही अल्लाह के महबूब हैं जो उसके महबूब की शरीयत का ख्याल रखते हैं, कम हो या ज्यादा। तो जो लोग हमारे यहाँ नागपुर में सलमान अजहरी साहब आने वाले थे, ये कर दिया, वो कर दिया, चैलेंज कर दिया, उनको बुला, खुश होकर उनका बैनर छपा, बैनर में कद्दे आदम तस्वीर। हमने एक शख्स को कहा, फोन लगाकर उनसे कहिए कि आपकी तस्वीर छपी है, तो कहा लोग छाप रहे हैं, छापने दीजिए, क्या बुराई है, आज तो तस्वीर का दौर है।
वो साहब को बोल, ऐसे मुकर्रिर को बुलाने की हरगिज़ जरूरत नहीं है। जो अपनी शोहरत के लिए नबी के फरमान को बालाए ताक रखता हो, उससे दीन सीखना हराम है, हराम है, हराम है। सैयद अमीनुल कादरी कहीं जाते हैं तकरीर करने के लिए तो उनके इश्तिहार में उनकी तस्वीर छपती है। नागपुर के आलमगीर अशरफ कहीं तकरीर के लिए जाते हैं तो इश्तिहार में अभी ये बला बहुत कम है, ये ज्यादा नहीं हुई है। पहले नेता और पहले राजनीति वाले लोग, पहले पॉलिटिक्स के मुसलमान बड़े बड़े लीडर नेता रोड पर अपनी तस्वीरें लगाते थे। कोई मौलवी अपनी तस्वीर नहीं लगाता था, कोई हाफिज अपनी तस्वीर नहीं लगाता था, कोई मौलाना अपनी तस्वीर नहीं लगाता था। लेकिन बाद में हमने देखा कि ये कव्वाल आए और कव्वाली के इश्तिहार में कव्वाल की भी तस्वीर, कव्वालन की भी तस्वीर। लेकिन ये कैसा दौर आ गया है कि दीनी जलसा है, मजहबी जलसा है, नबी की शरीयत की हिफाजत, तहफ्फुज़े शरीयत का इश्तिहार लगा है और उसमें मुकर्रिर की तस्वीर छपी है। तस्वीर छापकर शरीयत को पामाल तो यही कर दिया, अब ये शरीयत का तहफ्फुज़ क्या करेगा? इसलिए सुन्नी मुसलमानों, हमारे अपने इस शहर निजामाबाद को ऐसे मुकर्रिरीन से भी पाक रखो और जानदार की तस्वीरों से भी पाक रखो। इंशाअल्लाह अज़ीज सुन्नियत फलती फूलती रहेगी और हमेशा हम नबी पाक के परवाने बनते रहेंगे। मौला करीम हमें शरीयत मुताहरा की हिफाजत की तौफीक अता फरमाए और हमें शरीयत के सच्चे पक्के रास्ते पर चलने की तौफीक अता करे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।